4 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली एक्सट्रीम पर चला जाएगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। बाकी टाइम शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, बट अक्सर उस एंड टाइम पर जिस वक्त तुम्हें कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है एंड उसकी वजह से तुम इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तुम तुम्हारी क्रश को अप्रोच नहीं कर पाते, तुम स्टेज पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तुम उन 4 लोगों के बीच अपनी बात, अपना ओपिनियन नहीं रख पाते एंड इसलिए तुम सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपने लाइफ के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। बट दोस्तों, अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम जानने वाले हो 4 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स या कह लो प्रैक्टिसेस जिससे तुम विद इन सेकेंड्स अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो इन 2025। फर्स्ट, म्यूजिक। सोचो तुम्हें अभी स्टेज पर कुछ परफॉर्म करना है, कुछ भी तुम्हारे इंटरेस्ट से सोच लो, बट तुम्हारी बॉडी शिवर हो रही है, कांप रही है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस 18th नंबर पे है, बट तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें नंबर 6 पर स्टेज पर इनवाइट किया जाएगा। अब तुम्हें और डर लगता है, तुम सोचते हो कि मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा माइंड अलग अलग बहाने बनाने लगता है परफॉर्मेंस कैंसिल करवाने के लिए, बट वो भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स और कुछ दोस्तों को तुमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इनवाइट किया है। जस्ट अभी 5th परफॉर्मेंस एंड होने वाली है, हवाओं में ठंड भी है, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी क्यों कांप रही है। फिर एक स्पेशल चीज होती है, तुम्हारे बाजू में एक बंदा रील देख रहा होता है एंड उसकी फीड में एक रील आता है जिसमें तुम्हारे सबसे फेवरेट एनर्जेटिक सॉन्ग या म्यूजिक का मेन पार्ट बजता है। अब इस वीडियो को बंद करो और उस सॉन्ग को सुनो जो तुम्हें बहुत एनर्जेटिक लगता है। अब तुम उस 30 सेकंड की रील का म्यूजिक सुनते हो, एक लंबी सांस लेते हो, अपनी आंखों को हंटर जैसी करके और अपने फेस पर एक डेविल स्माइल के साथ तुम तुम्हारा नाम कॉल आउट करने के बाद स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते हो। और जैसे जैसे तुम स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते हो वैसे वैसे तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ते जाती है। तो इस स्टोरी में सिर्फ उस 30 सेकंड के म्यूजिक या सॉन्ग ने ही तुम्हें इतना चार्ज अप कर दिया। म्यूजिक से पहले वाले और बाद वाले तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जैसा म्यूजिक सुनोगे वैसे ही तुम्हारा मूड और इमोशंस होंगे। अगर उस समय तुमने कोई सैड सॉन्ग सुन लिया होता तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली नहीं बढ़ता। डेविड गॉगिन्स ने रॉकी मूवी का ये वाला म्यूजिक पूरे 17 घंटे सुनकर 4000 पुलअप्स मारे थे। और म्यूजिक थेरेपीज भी होती है जो कि मेंटल के साथ साथ तुम्हें फिजिकली भी क्योर करती है। तो दोस्त, म्यूजिक को हल्के में मत लो, उसमें बहुत पावर है। इंस्टेंटली खुद को चार्ज अप करने के लिए और बॉस लाइक कॉन्फिडेंस के लिए अपने फेवरेट म्यूजिक या सॉन्ग सुनो। सेकंड, आई कांटेक्ट। वैसे ये कोई हैक नहीं है बल्कि एक रेगुलर प्रैक्टिस है। ये वाला डायलॉग शायद तुमने सुना होगा। आंख दिखाता है। इसमें वो डायलॉग बोलने वाले बंदे को सामने वाले बंदे का आंख दिखाना, उससे आई कांटेक्ट हजम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आंखों से आंखें मिलाना, आई कांटेक्ट करना तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है, तुम्हें फियरलेस दिखाता है। खैर, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए है, बट रियली आई कांटेक्ट एक गेम चेंजर है। कन्वर्सेशंस में तुम जब आई कांटेक्ट करते हो तो तुम्हारी बातों पर इम्पैक्ट पड़ता है एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। बट आई कांटेक्ट की हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल सी प्रैक्टिस है कि तुम राह चलते स्ट्रेंजर्स से आई कांटेक्ट करो। रास्ते में जो भी है, भले ही तुम उसे जानते हो या नहीं, तुम उससे आई कांटेक्ट करो और तब तक अपनी नजरें मत हटाओ जब तक वो ना हटाए। हाँ, पता है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट जब तुम उन्हें देख रहे होगे तब वो भी तो तुम्हें देख रहे होंगे, तो दोनों ही आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और बॉयज के लिए एक डिस्क्लेमर है कि गर्ल्स पे इसको 3 सेकंड से ज्यादा मत ट्राई करना, नहीं तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। बाकी आई कांटेक्ट एक गेम चेंजर प्रैक्टिस है टू गेट फियरलेस कॉन्फिडेंस। थर्ड, ग्रूमिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। 48 लॉज ऑफ पावर का 34th लॉ है, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इसका कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल सा मतलब है कि कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम लोगों को कॉन्फिडेंट दिखो। सोचो, एक तरफ तुम मार्केट में निकले हो और तुमने वही नॉर्मल सा आउटफिट पहना है जो कि तुम पिछले 1-2 साल से पहनते आ रहे हो। तुम्हारे सैंडल्स भी थोड़े गंदे हैं, तुम्हारे बाल भी फोरहेड तक आ रहे हैं जो कि तुम्हें बेकार दिखा रहे हैं। तो उस टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? या तो लो या तो नॉर्मल सा कॉन्फिडेंस होगा। बट वही एक तरफ तुमने आज एक अच्छा सा न्यू टी शर्ट और ट्रैक पैंट परचेस किया है जिसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, तुमने अपने सैंडल्स को क्लीन रखा है, तुमने अच्छा सा हेयर कट किया है, तुमने बियर्ड्स को शेप में रखा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज्यादा होगा। अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, एक हैलो इफेक्ट होता है जो कि कहता है कि अगर किसी बंदे की तुम्हें एक क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसका मतलब तुम्हें उसकी बाकी क्वालिटीज भी पॉजिटिव लगेंगी। इसलिए खुद के कॉन्फिडेंस के लिए लुक्स मैटर्स, इसलिए लुक्स और ग्रूमिंग पर थोड़ा ध्यान दो और अपना बेस्ट आउटफिट पहनो। ये सब बात तो हो गई ग्रूमिंग की, बट बॉडी लैंग्वेज ग्रूमिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। ट्रस्ट में, बॉडी लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ता है। सोचो, तुम एक तरफ ऐसे खड़े हो और एक तरफ ऐसे, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हें किस में फील होगा? एक तरफ तुम ऐसे बैठे हो और एक तरफ ऐसे,
एक तरफ तुम ऐसे चल रहे हो और एक तरफ तुम ऐसे, तो ऑब्वियसली सेकंड वाले पोजीशंस तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाएंगे और तुम उनमें ही कॉन्फिडेंट ज्यादा फील करोगे। और कंप्लीट फीट टू हेड की बॉडी लैंग्वेज जानने के लिए तुम ये आई बटन और डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो जरूर देखो। और बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है पावर पोजेस, जो कि तुम्हें इंस्टेंटली पावरफुल फील कराते हैं। सभी पावर पोजेस का एक पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम्हें एंड टाइम पर कॉन्फिडेंस चाहिए तो पावर पोजेस ट्राई करो। सो दोस्तों, अपने बेस्ट आउटफिट्स पहनो, वेल ग्रूम्ड रहो और एक बॉस लाइक बॉडी लैंग्वेज रखो फॉर इंस्टेंट कॉन्फिडेंस। तो पहले जो मैंने तीनों डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स बताए, उनमें तुमको फिजिकली कुछ करके इंस्टेंट कॉन्फिडेंस मिलता है, बट ये फोर्थ ट्रिक सीधा तुम्हारे माइंडसेट को चेंज कर देती है और तुम्हारे माइंडसेट पर वार करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। तो फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट हैक है स्टॉप कंपेयरिंग। बट याद रखो कि इस चीज का एक ड्रॉबैक है। इस चीज को तुम एक सेकंड में समझकर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो और एक तरफ तुम्हें कई साल भी लग सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। और वो चीज है कि सब लोग एक जैसे ही हैं। कोई तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। सब इंसान है और सब गलतियां करते हैं। अगर तुम स्टेज पर कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो तो 90% ऑडियंस के अंदर इतना भी दम नहीं होगा कि वो स्टेज पर आकर खड़े भी हो सके, बट कुछ 10% उसमें से ऐसे भी होंगे जो तुमसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसलिए अपने से छोटे को देखकर खुद को बड़ा मत समझो, खुद में कॉन्फिडेंस मत लाओ, क्योंकि तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा जब तुम खुद से भी किसी बड़े को सामने देखोगे। हाँ, बट तुम खुद के अचीवमेंट्स को याद करके पावरफुल अफर्मेशंस बोल के खुद को बड़ा मान सकते हो विदाउट कंपेयरिंग। बट तुम खुद हैलो इफेक्ट के शिकार मत बन जाओ। भले ही सामने वाले के पास आईफोन है, अच्छी बाइक है, बट ऐसा नहीं है कि वो तुमसे अच्छी इंग्लिश बोल पाता होगा। अगर कोई चश्मे वाला है, पढ़ाई में अच्छा है, आराम से बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भोंदू है। वो भी तुम्हारे सामने आए तो उनके साथ हाथ मिलाते टाइम भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए। बस इतना समझ लो कि जो तुम्हारे सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो भी बहुत टैलेंटेड नहीं है। जिस लड़की को तुम प्रपोज करना चाहते हो तो वो भी ऐसी बातों पे तुमसे शाय फील करेगी। तुम्हारे सामने जो ऑडियंस बैठी है उनको भी पता है कि तुम गलतियां कर सकते हो। तो बस कंपेयर मत करो खुद को किसी से भी। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम ऐसा माइंडसेट रखोगे कि सब एक जैसे हैं या तुम भी किसी से कम नहीं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे पीक पर होगा। तो दोस्तों, ये थे वो साइकोलॉजिकल हैक्स जो तुम में इंस्टेंट कॉन्फिडेंस भर देंगे। सो सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी वो कमेंट में जरूर बताना, और इन सब के अलावा तुम अपने कॉन्फिडेंस के लिए क्या करते हो ये बताना। बाकी बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो और पावर पोज वाला पीडीएफ जरूर चेकआउट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं अदीप विश्वकर्मा तुम सभी से विदा लेता हूँ और तुम सभी को ऑल द बेस्ट।